दोस्तों कल शाम को गोल्ड और सिल्वर में हम लोगों ने रात को शार्प फॉल देखा था, क्रिप्टो में भी फॉल देखा था। और उसका मेन रीजन है कि ट्रम्प की न्यूज आई थी कि वो ईरान की इंफ्रास्ट्रक्चर को, डीसैलिनेशन प्लांट जो वाटर को पीने लायक बनाता है, और एनर्जी साइट्स को वो डिस्ट्रॉय कर देगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन नहीं किया। लेकिन दोस्तों आज सुबह से गोल्ड सिल्वर क्रिप्टो में हम लोग एक अपसाइड देख रहे हैं, तेजी देख रहे हैं। और उसका मेन रीजन है कि अब ट्रंप ने अपनी बात को पलट दिया है और वो कह रहा है कि अब ये वॉर को वो एंड करना चाहता है, चाहे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो या ना हो। तो दोस्तों ऐसा एक रात के अंदर क्या हुआ मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, और आपके लिए मैं ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूं। तो मेरे इस चैनल को आप फॉलो जरूर कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। इसके मेन दो रीजन है। पहला, कि जब ईरान ने एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से अपने आप को विड्रॉ करने की बात करी है कि भाई मैं सारे एनपीटी के रूल्स को फॉलो कर रहा हूं, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने की मैंने पहले से कमिट किया हुआ है, उसके बाद भी मुझ पर अटैक किया जा रहा है, तो ऐसी ट्रीटी का रखने का फायदा क्या। तो मैं भी इस ट्रीटी से विड्रॉ कर रहा हूं। और अब इसका मतलब क्या है कि अब मैं न्यूक्लियर वेपन बना सकता हूं। और इसी के साथ नॉर्थ कोरिया ने भी उसको सपोर्ट करते हुए कहा है कि न्यूक्लियर वेपन इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर योर प्रोटेक्शन। दूसरा, कि खर्ग आइलैंड और स्टेट ऑफ हॉर्मूज को फ्री करने के लिए, खर्ग आइलैंड को कैप्चर करने के लिए यूएस ने तो अपने 50,000 ट्रूप्स वहां भेज दिए हैं लड़ाई करने के लिए ग्राउंड बैटल पे। लेकिन जो मेन थर्ड एलिमेंट है इस लड़ाई का, इसराइल, उसने क्लियरली मना कर दिया है कि वो अपना एक भी सोल्जर ग्राउंड बैटल के लिए नहीं भेजेगा, क्योंकि उसको इतनी अक्ल आ गई है और पता है उसको कि ग्राउंड लेवल पे ईरान से लड़ना उसकी टेरिटरी में उसके लिए इम्पॉसिबल है। और इसी चलते, मेन इसी के चलते ट्रंप ने अपने आप को इस ईरान वॉर से विड्रॉ करने की बात कही है। और दोस्तों मुझे जो एक पैटर्न से मुझे अब ये लग रहा है कि थोड़े दिनों में, क्योंकि इसराइल झुकने वाला लग नहीं रहा, ईरान माफी मांगने वाला नहीं, इसराइल सॉरी यूएस माफी मांगने वाला नहीं लग रहा, और इसराइल वैसे तो वो मिसाइल पे मिसाइल दाग रहा है ईरान के ऊपर। तो थोड़े दिनों में मुझे तो दोस्तों ऐसा लगता है कि यूएस ही बोल देगा इसराइल को कि ये वॉर मेरा था ही नहीं, तो तेरे लिए लड़ रहे थे, तो मेरी बात ही नहीं मानता, अब अपने आप भुगत। और अपनी इज्जत बचाने के लिए यूएस इस वॉर से विड्रॉ कर लेगा। तो आने वाले टाइम के अंदर हम लोग गोल्ड सिल्वर क्रिप्टो में स्टॉक मार्केट में तेजी देख सकते हैं, और क्रूड में हम लोग शार्प फॉल देख सकते हैं दोस्तों। और ये हफ्ता इस यूएस इजराइल ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी इस विषय पे क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखना। थैंक यू।